हर हर महादेव दोस्तों। प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गणेश की जय। भक्त वत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड का 34वां दोहा पढ़ने जा रही हूँ। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। दरस परस समंजन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत यमित महिमायति कही न सकई शारदा विमल। मति राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करत कीन्ह आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। मनि करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जव यही सर परई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचऊ शंभु सुहावन पा। त्रिविधि दोष दुख दारित तावन कलि कुचाली कलु कुली कुलुस निसावन। रचि महेश निज मन मानस राखा पाई सुसमयऊ शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस वर नाम ही हर हेरि हरसि हर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड अंडज स्वदेज स्वेदज उद्धिज और जरायुज चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम श्री रामचरितमानस जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दनावल में जल रहा है वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को
तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री राम महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यदि आप इसे न सुने तो प्लीज़, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।